हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वृद्धि। वृद्धि में आपको दो टॉपिक पढ़ा दिया गया है। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होते हैं और दूसरा आपको पढ़ाया गया है वृद्धि माप योग्य है। आइए तीसरा देखते हैं इसका पार्ट, वृद्धि के चरण के बारे में। वृद्धि के चरण ध्यान से आप समझें। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो वृद्धि है उसके अवधि को, टाइम पीरियड को मुख्यतः जो है 3 चरणों में बांटा गया है। इन 3 चरणों का नाम क्या है? पहले को कहते हैं विभजोतकीय, फिर दीर्घीकरण और फिर परिपक्वता। ठीक है, तो वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है, विभजोतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता। ठीक है, आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। यह आपका एक फिगर आप देख रहे हैं, यह मूलाग्र है। इसमें यह तीनों चरणों को आप देख सकते हैं। विभजोतकी जहाँ पर विभाजन होता है, तो यह जो सबसे निचला स्तर आप देख रहे हैं अ ब स द, यह जो स्तर है यह विभाजन है, विभजोतकी है। यहाँ पे डिवीजन होता है, विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके ऊपर के जो हैं वे हैं आपके दीर्घीकरण, और सबसे ऊपर जो आते हैं वह परिपक्वता क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो एक मूल में देखने पर सबसे निचले हिस्से जो होते हैं वह विभजोतकी होते हैं, उसके ऊपर दीर्घीकरण एरिया होता है और फिर जो है परिपक्वता लेयर होती है। ठीक है, तो वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है, विभजोतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता। विभजोतकी चरण में कोशिकाएं जो हैं वे मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र दोनों पर लगातार विभाजित होती हैं। ठीक है, विभजोतकी में तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो विभजोतकी चरण में कोशिकाएं जो हैं वह मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। चाहे वो मूल शिखाग्र हो चाहे परो शिखाग्र हो, दोनों में लगातार विभाजन होता है। जैसे आप देख रहे हैं यह परो अग्रस्त विभजोतक है जहाँ पर लगातार विभाजन होता है, और यह आपका मूल अग्रस्त विभजोतक है जहाँ पर लगातार विभाजन होता है। तो विभजोतकी चरण में कोशिकाएं जो हैं मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं। ठीक है, तो जो मूल शिखाग्र और परो शिखाग्र की कोशिकाएं होती हैं वे लगातार विभाजित होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में की कोशिकाओं में जीव द्रव्य अधिक मात्रा में होता है। ये जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। ठीक है, इनमें व्यापक संलक्ष्य केंद्रक होता है जिसको यह अधिकृत किए हुए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलाजिक होती हैं। ठीक है, तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वे प्राथमिक, पतली और प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलाजिक होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, विभजोतकी क्षेत्र के समीप, जो विभजोतकी क्षेत्र होता है ठीक उसके समीप जो है अगला नोक से दूर, ठीक है, विभजोतकी क्षेत्र के समीप मतलब नोक से थोड़े से दूर पर कोशिकी दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कोशिका जो है वह दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो आपका देख रहे हैं यह जो हिस्सा है आपका, यह विभजोतकी क्षेत्र है। इसके ठीक समीप अर्थात नोक से दूर यह जो है यह दीर्घीकरण का क्षेत्र है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है यह दीर्घीकरण का क्षेत्र है। यह क्षेत्र कोशिका जो है यहाँ पर की वह दीर्घीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो कोशिका जो है वह दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, ठीक है, इस चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस चरण में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं होती हैं। पुनः शिखाग्र से आगे, ठीक है, जब शिखाग्र से आप आगे बढ़ेंगे अर्थात दीर्घीकरण से अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में जा रहा
होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दृढ़ीकरण के ऊपर जो है परिपक्वता के चरण की कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो शिखाग्र से आगे अर्थात दृढ़ीकरण से अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई और रसधानी चरम पर होता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर होती हैं वे परिपक्वता चरण में जा रही होती हैं और इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं जो हैं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई और रसधानी जो है चरम पर होती है। ठीक है, अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतक कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि वृद्धि के चरण में जो है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। वृद्धि की अवधि को विभज्योत की जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं सबसे नीचे होती हैं, जैसे कि अ ब स द देख रहे हैं, विभज्योत की एरिया है। उसके बाद दीर्घीकरण होता है, यह नोक से दूर जो है य र ल आप देख रहे हैं यह दीर्घीकरण है। उसके बाद आप जो है ऊपर जाएंगे तो परिपक्वता क्षेत्र होगा। ठीक है, परिपक्वता एरिया पाई जाती है। थैंक यू।